रोड का ही विकास अगर विकास कहता है, नहीं। आप ये देखे होंगे ये 8वां स्थान में ये विकास का नंबर है। पहला विकास तालीम है, जिसको इतने समय लंबे समय तक जो कि हाट के पूरे आवाम माँ और बहनें, सभी नौजवान, सभी उलमाए कराम, सभी हुफ़ाज़े कराम, सभी हुज़्ज़ाज़े कराम, मैं सबको दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ और यहाँ आने के लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह दिया। अभी मेरे एक वक्ता कह रहे थे, अल्लामा इकबाल का एक शेर था, खुदी को कर बुलंदी इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदा से पूछे, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस अशआर में बहुत सारी बातें छिपी हैं। कहने के गरज़ मुख्तसर यही है कि हम जिसके लिए काम करें वो इतना दिलो जान से करें कि उनकी नजर जिसके लिए कर रहे हैं वो मुझे पहचान जाए। यही अल्लामा इकबाल का एक शेर था। ये बहरहाल 2025 का आम विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो संभवतः अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। एक बात यह है कि मात्र 2 महीना बचा है, जो शायद इस 2 महीना में मतदान भी हो जाए। चुनाव को नया नहीं हो रहा है, हर 5 साल के बाद चुनाव हुआ और कभी मध्यावधि भी हुआ। हम लोग 2010 में जो कि हाट विधानसभा नए परिसीमन के एतबार से गए, जिसका 3 टर्म हुआ। वैसे जो कि हाट विधानसभा जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तभी से ये विधानसभा अमल में आया। कभी अररिया का 8 पंचायत छटा, उसके बाद पलासी प्रखंड का 11 पंचायत छटा, तब जाके जो कि हाट विधानसभा बना। और शुरुआत से ही जब से चुनाव की प्रक्रिया हुआ तभी से ये विधानसभा वजूद में आया है। एक बात तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आकलन करना होगा कि इस आजादी के 79वें साल में हो गया, हमने इस चुनाव प्रक्रिया को भी देखा। बहुत एमएलए चुना, बहुत एमपी चुना, बहुत दुनिया में है, बहुत दुनिया से चले भी गए। हम क्या खोए क्या पाए? कहीं न कहीं इसकी जरूरत है। हम कोई भी चुनाव लड़ ले, प्रतिनिधि बन जाए, लेकिन 5 साल के बाद इन जनताओं के सामने अपने हिसाब किताब लेके जाना पड़ता है। और इस कड़ी में जिसकी भी कारकिर्दगी बेहतर होती है उसका सिला लोग देता है। यही चुनाव की प्रक्रिया जो कि हाट विधानसभा में 56 साल एक ही परिवार को दिया है। इस 56 साल में कहीं न कहीं ये आकलन तो करना होगा कि 56 साल में हम पीछे गए या कहां जाना था हम गए कि नहीं गए। सिर्फ कोई कहते विकास, रोड का ही विकास अगर विकास कहता है, नहीं। आप ये देखे होंगे ये 8वां स्थान में ये विकास का नंबर है। पहला
विकास तालीम है, जिसको इतने समय, लंबे समय तक जो कि हाट के पूरे आवाम नास ने दिया। क्या कोई सरकारी कॉलेज यहाँ बना? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बना? कोई बीएड कॉलेज बना? कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना? कोई मेडिकल कॉलेज बना? अगर नहीं बना तो क्यों? कहीं ना कहीं सवाल पूछना होगा कि जो लोग यहाँ पर रहे, कोई 20 साल से रहे, कोई 60 साल से रहे, मरहूम 25 साल से रहे, तो मरहूम की बात पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जिसने 20 साल जो कि हाट के लोगों ने दिया, उस 20 साल में 10 साल हम लोगों ने भी दिया। क्या जो कि हाट में जितने कॉलेजेस का नाम मैंने गिनाया, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। हमारे साथ और हमारे मुस्तकबिल के साथ अगर ठगी हुई है तो सबसे पहली ठगी तालीम और शिक्षा की हुई है। जिस पढ़ाई के लिए हम पूर्णिया जाते हैं, जिस इलाज के लिए हम पूर्णिया जाते हैं, जिस इलाज के लिए कटिहार जाते हैं, जिस इलाज के लिए किशनगंज जाते हैं, क्या वो सुविधा जो कि हाट में नहीं होना चाहिए? कोई भी विधानसभा में इतनी लंबी पारी कहीं पर भी अवाम उल्लास ने नहीं दिया है। एक आदमी को 20 साल, आप क्या चाहते हैं? फिर भी वो आदमी क्या कहता है? सीमांचल को सबने ठगा। आजादी को अगर 79 साल हुआ है, अभी वक्ता हमारे कह रहे थे कि 12 टर्म मरहूम तस्लीम साहब के परिवार रहे, ठगा कौन? कहीं ना कहीं फिर ठगने की कोशिश की जा रही है और सभी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि मेरा जो 20 साल का कार्यकाल है, कहीं उसमें सवाल नहीं पूछ दे कि आपने 20 साल क्या किया। इसके वजह से कहता है कि ठगा, दरअसल ठगा यही है, कोई कॉलेज नहीं। आज रोड घाट की बात करता है विकास, तो विकास देख लीजिए। आज बलवा डेहरी से अगर आपको जाना हो तारन तक, आप सही ढंग से नहीं जा सकते। श्यामपुर चौक से सिक्किया हाट तक जाना हो तो आप सही ढंग से नहीं जा सकते। ये स्थिति रोड का है। अगर जो कि हाट में रेफरल हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको कहीं न कहीं एक जान पानी नाम कर जाना होगा। ये इनका विकास है। इसके अलावा आप अंचल चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, सब जगह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता, कि आप खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। हम एक मुखिया हैं, मेरा सदन पंचायत समिति की बैठक है। अगर मेरे पंचायत में किसी चीज का विकास नहीं हुआ है, कोई कर्मी द्वारा अगर ठगा जा रहा है, तो पंचायत समिति की बैठक, ब्लॉक मेरी ताकत है, हम अपनी ताकत और मजबूती से उस बात को रखेंगे। अगर भ्रष्टाचार ही हो रहा है, उस पर इस्लाह और लगाम भी लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो सरफराज आलम है, 20 साल में अगर ये 2 बार का भी क्लिप दिखा देगा, मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं मुर्शीद आलम चुनाव नहीं लड़ेगा। कहीं 20 साल में ये 20 बार एक बार भी विधानसभा में अपनी बात को नहीं रखा, तो वो आदमी विकास क्या करेगा? जहां पर जुल्म होता है, विकास नहीं होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो आप अपनी बात बिहार विधानसभा में रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। और छोटे महाशय का कहना है कि पूरे कार्यकाल में 7 साल के कार्यकाल में 2 बार बोला। एक बार क्या बोला? सभी महोदय को समझा रहे थे, सभी एमएलए को कह रहे थे कि मेरे परिवार को 1969 से सीमांचल वाले और जो कि हाट वाले ने दिया है। क्या आप दिखाना चाहते थे कि सीमांचल के लोगों ने, जो कि हाट के लोगों ने मेरे परिवार को 56 साल दिया है?
एक यहाँ पर भी मौजूद है। एक पत्रकार कभी पूछा था, सभी लोग देखे होंगे कि बाढ़ आया और 2022 में सुखाड़ भी आया था, 2023 में बाढ़ भी आया था। आपने ना तो सुखाड़ की राशि दिलाया, ना बाढ़ में जीआर राशि दिलाया। तो उसने क्या कहा, मेरे कार्यकाल में कोई बाढ़ नहीं आया था, कोई सुखाड़ नहीं आया था। झूठ की भी कोई सीमा होती है, सभी सीमाओं को नांग गया, ये झूठ का तरीका है। अरे सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोग देखते हैं, तब तो ये मोबाइल की दूर की बात है। सभी लोगों ने यहाँ पर 2023 में प्रलयकारी बाढ़ की त्रासदी को झेला है, सभी लोग जानते हैं। 2022 में जब ये मंदिर बना था, उस बार इतना बड़ा सुखाड़ हुआ था, उस सुखाड़ में भी लोगों को धान नहीं हुआ, तो फसल क्षति भी नहीं मिला। आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये मन में है कि फिर हम गुमराह करें लोगों को, तो सचेत होना चाहिए। एक महाशय कहते हैं जो पूर्व हो गए हैं कि कोई यहाँ पर सीमांचल और जो कि हाथ में मदरसा लेके आता है, मदरसा की बात करता है, कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई मसाजिद की बात करता है। आप बताइए, हम लोग मुसलमान हैं, पूरे ईमान वाले लोग हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे मसाजिद पर, मदारिस पर, कब्रिस्तान पर, खानका पर, इमाम बाड़ा पर अगर कोई इन सभी जायदाद को और इन चीजों को छीनना चाहे, आवाज उठाना मेरा ईमान का भी एक जुज है, हम ईमान का जुज है। तो अगर हम लोग बोलते हैं, बोलता है कोई मस्जिद की बात करता है, अरे ये वक्फ क्या है? वक्फ तो यही है कि वक्फ में जितनी चीजें मैंने गिनाई, मस्जिद, मसाजिद, मकबरा, मजार, कब्रिस्तान, ईदगाह, यही मेरी वक्फ है। हमारे वक्फ में हमें हमारे आबा अजदाद ने ये सभी चीजें अपने ईसाले सवाब के लिए कहीं न कहीं अल्लाह के रास्ते में दिया। मकसद क्या था कि मेरा आखिरत बेहतर हो। और मौजूदा सरकार ये बिल ला करके ये सभी चीजें हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है और एक कानून बना दिया। अगर वो समय रहते मुखालफत करके अगर ये जायदाद बच जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो ये चीज तो हमारी छीनी जा रही है। तो आवाज उठाना मेरा लाजमी है। इस मामले में कौन आवाज उठाते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट में बोलते हैं और पूरी इस कौम मिल्लत का फिक्र लेके बोलते हैं। और उस दर्द के साथ उस दिन जब बिल पारित हो रहा था वो वहां पर रोते भी थे। इससे पहले भी कई हमारे शरीयत के मुखालिफ 3 तलाक का बिल लाया, उसके बाद नाजायज ढंग से हम लोगों के ऊपर एनआरसी और CAA लाया। किसने आवाज उठाई? आवाज एक मात्र वाहिद शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया और ये आवाज सीए में ऐसी आवाज उठी, शाहीन बाग एक तारीखी गवाह बना, जिसके वजह से ये आवाज दब गई, वो कानून नाफिज नहीं हुआ। 3 तलाक की कानून नाफिज हो गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को भी फाड़ा था। वो 3 तलाक हमारे शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयतुल उलमा के नजरिए से वो गलत था। एहतजाज हुआ, कहीं न कहीं वो बिल भी हम लोगों पर लाद दिया गया। आए दिन कहीं न कहीं हमारी मसाजिद को तोड़ी जाती है। संभल की मसाजिद जब को तोड़ी गई, सभी लोग चुप बैठे रहे। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस कौम का फिक्र लेकर के संभल गए, जो 400 साल पुरानी मस्जिद है, और इन्होंने ही आवाज उठाया। और उस मस्जिद में जिस दिन हमला हुआ, 5 मुसलमानों की कत्ल हुई, उनमें से एक बिहार का था। कहीं न कहीं मेरे लिए ये आवाज उठाना मेरा हक भी है और लाजिम भी है।
और लोग इसका खिल्ली उड़ाते हैं। तो कहीं न कहीं जब जब हमारे मुसलमान अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी आवाज़ बनते हैं। सदन से लेकर रोड तक मुखालफत करते हैं, एतजाज करते हैं और इस पर बात सुनी भी जाती है। बाकी सभी लोग तमस्दीर की तरह देखते हैं। सभी लोगों ने हम लोगों को आज़ादी के बाद इस्तेमाल किया। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं सब लोगों ने अपना रहनुमा चुन लिया, सब लोगों ने अपनी कायद बना लिया। बस हम ही लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम लोगों का रहनुमा कौन? आज कोई जाति है, पासवान है तो उसका भी रहनुमा रामविलास पासवान थे। अगर कोई मल्लाह है 2% उसका भी आज मुकेश सहनी है। 6% अगर मंडल जाति का है उसका भी जाति आज मुख्यमंत्री बना हुआ है। अगर यादव 12% है वो भी मुख्यमंत्री थे, उसका भी एक पार्टी का सरबराह तेजस्वी यादव है। लेकिन आपका कौन है? आप यहाँ पर ज़्यादती देख लीजिए आरजेडी वाले का कि जब MIM वाले ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हमको भी महागठबंधन में ले लिया जाए ताकि जो भी फिरका वाराना पार्टी है वो पार्टी सत्तासीन नहीं हो सके, बरसरे इक़्तिदार बिहार में नहीं हो सके, हम उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या कहता है कि आप हैदराबाद में चुनाव लड़िए, यहाँ नहीं। अब बताइए 12% वाले यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, 2% वाले मल्ला जाति उप मुख्यमंत्री का दावा करता है, हम 18% वाले लोग इन पार्टियों का दरी बिछाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, कुर्सी सीधी करने के लिए रह गए। कहीं न कहीं समय रहते आवाज उठाना होगा, इनका जवाब इसी के भाषा में देना होगा। बहुत लोग कहता है, बहुत वक्त है 1-2 सीट जीत के आप क्या करिएगा? मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे बिहार के अगर मुसलमान जग गया, यह 18% 43 विधानसभा में ऐसा है कि हम बगैर किसी के मदद लिए हुए, बगैर किसी जाति के वोट लिए हुए हम 43 MLA जिता सकते हैं। जिस दिन हम 20-25 भी MLA जीत जाएंगे, मेरे बगैर बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। जब किसी की सरकार नहीं बनेगी तो जब हम सरकार में साझेदार हो जाएंगे तो मेरे खिलाफ और मेरे शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून ये नाफिज करना चाहेगा, हम नाफिज नहीं होने देंगे, उनकी सरकार को गिरा देंगे। ये मेरी ताकत है। तो हमको अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपना कायद बनाना होगा। अब तक हम लोगों से जो भी गफलतें हुई, हमारे बाबू अजदाद के समझ में जो बातें आई, आज कोई पुकार रहा है, कम से कम ये कहता है मजबूती से आप मेरा नहीं बनिए, कम से कम आप अपने आने वाला मुस्तकबल का बनिए। वो पूछेगा कि आपकी इतनी बड़ी आबादी थी, आपने क्या किया? तो समय रहते हम लोगों का गुजारिश होगा कि आप अपना कायद बनाइए। इतने दिन ओवैसी साहब को हम लोगों ने नहीं पहचाना। मैं एक बात का आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने 2020 के चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार को जिताया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने कहीं न कहीं कायद चुनने की कोशिश की। भले ये 60,000 आदमी में एक आदमी भाग गया, वो 60,000 आदमी आज भी पूरी मुस्तैदी से ताक लगा के बैठा है कि 2025 का चुनाव वो दिन कब आएगा, हम बटन दबा करके उस व्यक्ति से बदला लेंगे। इसके अलावा 40,000 लोग ऐसा है जो अगले बार वोट नहीं दिया था, कहीं न कहीं उसके मन में एक मलानी थी कि हम छूट गए, काश हम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताकत का हिस्सा बनते। आज वो 40,000 आदमी भी पूरी मुस्तैदी से मन बना चुका है कि आने वाला विधानसभा
सभी लोगों के मन में ये भी है कि 2025 फिर से मजलिस, तो कहीं न कहीं हम आप लोगों से मौत दबाना गुजारिश करेंगे। इस बार के आने वाला समय में आप बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत बनिए। जिस दिन आप उसकी ताकत बनिएगा, पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में आपकी पहचान बन जाएगी। आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी क़यादत खड़ी हो जाएगी। आप अपनी क़यादत खड़ी हो जाएगी। बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, वतन छाप जिंदाबाद, वतन छाप जिंदाबाद, वतन छाप जिंदाबाद, वतन छाप जिंदाबाद। माशर मुके, माशर मुके, माशर मुके। सभी लोग बैठ जाइए, इतना शुक्रिया। हाँ, सब लोग आप सभी आए, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कहते नहीं है।